Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we will discuss about cytoplasm. What is cytoplasm? Cytoplasm क्या होता है? What is the function of cytoplasm? Cytoplasm का function क्या होता है? तो cytoplasm is the viscous and semi-transparent substance between plasma membrane and nuclear envelope. तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म ये इसकी डेफिनेशन है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो इसकी क्या है, डेफिनेशन है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म जो है वो एक सेमी विस्कस और जो है वो सेमी ट्रांसपेरेंट यानी कि नीम गाढ़ा और नीम शफाफ जो है वो एक सब्सटेंस होता है जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। तो अगर आप जो है वो यहाँ पर आएँ तो ये आपके पास न्यूक्लियस है और ये जो है वो इसकी न्यूक्लियर इन्वेलप है साइड पे इसकी। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका फासला है वो सारा का सारा किस में आएगा जी? वो सारा का सारा आ जाएगा इसमें सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ से देखें, यहाँ से ये जो है वो ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है और ये क्या है? न्यूक्लियर इन्वेलप। तो इसके सारे इसके अंदर जितना सारा कंटेंट है सेमी लिक्विड और सेमी ट्रांसपेरेंट, वो सारा का सारा क्या है इसमें? साइटोप्लाज्म। ये सारा आपको साइटोप्लाज्म, दिस इज साइटोप्लाज्म। आई होप कि समझ आ गई साइटोप्लाज्म क्या होता है। इट कंटेन्स वाटर It contains water in which many organic molecules, proteins, carbohydrate, lipids and inorganic salts are completely or partially dissolved. और इसके अंदर जो है वो कहता है कि completely या partially जो है वो बहुत से मॉलिक्यूल क्या होते हैं? डिज़ोल्व होते हैं इसके अंदर। ठीक हो गया जी। उसके बाद साइटोप्लाज्म provides space for the proper functioning of organelles and also act as the site for वेरियस बायोकेमिकल मेटाबॉलिक रिएक्शंस। इसके अलावा जो है वो कहता है साइटोप्लाज्म जो है वो स्पेस जगह प्रोवाइड करता है बहुत से ऑर्गेनेल्स को अपना काम करने के लिए, मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा एंड आल्सो एक्ट एज साइट फॉर वेरियस बायोकेमिकल यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और जो है वो बहुत से केमिकल रिएक्शन जो है वो इसके अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेकन डाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन अकर इन साइटोप्लाज्म। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि ग्लूकोज का टूटना साइटोप्लाज्म के अंदर एक एग्जांपल है किसकी? एक बायोकेमिकल रिएक्शन की। मिसाल के तौर पर नीचे इस डायग्राम में अगर आप आएँ तो यहाँ पर ये सारा का सारा काम यहाँ से लेकर यहाँ तक किस में हो रहा है जी? ये सारा का सारा काम हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये किस में हो रहा है? ये साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। ठीक है, यानी कि ग्लू का मॉलिक्यूल आता है और वो जो है वो इसमें क्या होता है? टूट जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो साइटोप्लाज्म, अब देखें यहाँ पर ये हमारे पास क्या था? ये ग्लूकोज था। ठीक है, और ये टूटा और ये जो है वो सेपायर भी किया। आप चैप्टर 7 में डिटेल से पढ़ लेंगे। और देखें आधा रिएक्शन जो है वो कहाँ पर हो रहा है? साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। और आधा रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? दिस इज़ इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारा जो मैंने सर्कल किया है ये माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अगर आप ऊपर जाएं और ऊपर जो हमने पढ़ा उसमें क्या? साइटोप्लाज्म प्रोवाइड स्पेस फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनेलिज। ऑर्गेनेलिज जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेलिज है। तो किसी भी ऑर्गेनेली को प्रॉपर फंक्शन प्रोवाइड करने के लिए साइटोप्लाज्म जो है वो एक तो स्पेस प्रोवाइड करता है। ये बेसिकली तो ये भी तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही पड़ा हुआ है ना, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ है। और बाकी जो रिएक्शन हो रहा है ये वाला, ये भी कहाँ पर हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पे इस तरह जो है वो ग्लूकोज की ब्रेकन डाउन होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? साइटोस्केलेटन। जैसा कि वर्ड से ही जाहिर है, साइटो का मतलब होता है सेल और स्केलेटन का मतलब क्या होता है? ढांचा। तो आपको इस तरह ही समझ आ जानी चाहिए थी कि साइटोस्केलेटन जो है वो आपके पास क्या हो सकता है। ठीक है, और यानी कि सेल का ढांचा। तो इसी तरह अगर आप बात करते हैं इंसान के ढांचे की, तो इंसान के ढांचे का काम क्या होता है? इंसान के ढांचे का काम ये होता है कि उसको जो है वो एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करना। बिल्कुल उसी तरह जो साइटोस्केलेटन होता है वो क्या करता है? वो आपको जो है वो एक आपके सेल को एक प्रॉपर जो है वो शेप प्रोवाइड करता है। और ये किससे मिलकर बना होता है? साइटोस्केलेटन साइटोस्केलेटन माइक्रो ट्यूब्यूल्स और माइक्रो फिलामेंट्स मिलकर बना होता है। पढ़ लेते हैं हम सारा इसमें ना, इसकी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं।
जी, वो कहता है साइटोस्केलेटन इज़ अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। जिस तरह मैंने बताया कि ये माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलकर बना होगा। Microtubules are made of tubulin proteins and are used by cell to hold their shape। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो किसकी बनी होती हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन की। माइक्रोट्यूब्यूल किसकी बनी होती हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन की। आपका एमसीक्यूज भी है। एंड आर यूज्ड बाय सेल टू होल्ड देयर शेप। और जो है वो शेप को और सेल को अपनी शेप बरकरार रखने में मदद भी करता है। अगर आप यहाँ पर नीचे आएँ तो ये रहा माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो किससे मिलके बना हुआ है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन है। और ये ऊपर जो है वो ये क्या आपको नज़र आ रहा है? ये माइक्रोट्यूब्यूल नज़र आ रही है। माइक्रोट्यूब्यूल्स ये लिखा हुआ है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके पीछे जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स पड़ी हुई हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो किससे मिलकर बनी होती हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने होती हैं। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन है। और इसी तरह जो है वो कह रहे दे आल्सो द मेजर कंपोनेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लेजेला। और ये सीलिया और फ्लेजेला का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होती हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये सारा का सारा आपको ये जो जहाँ पर मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये सारा का सारा क्या नज़र आ रहा है आपको? कर्सर जहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ये सारा का सारा सीलिया है, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो ये जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ फ्लैजिला, ये फ्लैजिला है। तो कहता है कि सीलिया और फ्लैजेला जो होते हैं वो भी इससे मिलकर बने होते हैं। दूसरा जो साइटोस्केलेटन का कंपोनेंट है वो क्या है? माइक्रोफिलामेंट्स आर थिनर एंड आर मेड ऑफ एक्टिन प्रोटीन। माइक्रोफिलामेंट थिनर होते हैं और किसके बने होते हैं? एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम में आए तो ये जो है वो ये क्या है? एक्टिन प्रोटीन है। और ये क्या? माइक्रोफिलामेंट, ये माइक्रोफिलामेंट है। और माइक्रोफिलामेंट देखें इसकी निस्बत जो है वो स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू ट्यूबुलिन प्रोटीन। दे हेल्प सेल टू चेंज देयर शेप। और ये सेल को अपनी शेप चेंज करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेलीज हैं। तो सेल ऑर्गेनेलीज मैं आपको बता चुका हूँ। सेल ऑर्गेनेलीज आर स्मॉल स्ट्रक्चर विद इन सेल दैट परफॉर्म डेडिकेटेड फंक्शंस। कहता है कि सेल ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो छोटे छोटे क्या होते हैं? सेल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। There are about a dozen types of organelles commonly found in eukaryotic cells। और एक यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर वो कहता है एक दर्जन से भी ज़्यादा क्या होते हैं? ऑर्गेनेलीज होते हैं। विल गो थ्रू द बेसिक फैक्ट्स अबाउट इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज। हम यहाँ पर इस चैप्टर में जो बेसिक सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेली है। उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन है एटीपी प्रोवाइड करना, एनर्जी प्रोवाइड करना। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसके बाद राइबोसोम। राइबोसोम एक जो है वो आपके पास सेल ऑर्गेनेली है। उसका काम क्या है? सेल ऑर्गेनेली राइबोसोम का प्रोटीन की तैयारी। सो इस तरह जो है वो जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। इन सबको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका फंक्शन क्या होता है। तब कि अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।